तमाम मामले अब नकाब वाला मामला आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री ने किस तरीके से खींच दिया। अब वहां पर जीतन राम मांझी जो है खुलेआम कहते हुए दिखाई दे रहा है हमने डीएम से कह करके हम हमारी पार्टी का एमएलए जीता है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जितने भी डीएम थे वो गृह मंत्री के संपर्क में थे। उन बातों को देशवासियों के सामने जो चाटुकार मीडिया ने नजरअंदाज करने का काम किया, ये बताया गया कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। आज भगवान की कृपा से, खुदा की रहमत से आज वो बात सत्य नजर आ रही है कि खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पहले 2700 वोट से हमारा कैंडिडेट हार रहा था, हमने डीएम से संपर्क किया और हमने जितवाया। इस बार मात्र 1600 वोटों का फर्क था, लेकिन कैंडिडेट ने हमसे संपर्क नहीं किया, इसलिए उसकी हार हुई। इसका यह मतलब है सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। और कहीं ना कहीं पूरे देश के डीएम कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री के साथ है और गृह मंत्री के संपर्क में। वही जीतन राम मांझी अब आजकल नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं जो उनको राज्यसभा का टिकट या राज्यसभा के मामलों को लेकर नाराज चल रहे, कह रहे हैं हम बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं, बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, अपाहिज सरकार है और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि बस 2-3 महीने की ये सरकार है। जिस तरीके से आज खींचातानी जो राज्य के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू और जीतन राम मांझी और वहां से जो रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, उनके बीच में जो खींचातानी चल रही है, तो ये सरकार वाकई में अब ऐसा महसूस हो रहा है कि 2-3 महीने के मेहमान है ये सरकार जाएगी और देश में खुशहाली आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जवानों को काम मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी और जो व्यापारियों के व्यापार है वो 4 गुना आसमान पे जाएंगे। जिस तरीके से 2014 से पहले जो देश खुशहाल था, जिस तरीके से युवा खुशहाल थे, व्यापारी खुशहाल थे, ये 2026 के बाद ये दिख जाएगा। ये लोग नाराज आखिरकार क्यों हो रहे हैं? चाहे वो जीतन राम मांझी हो, कभी कभार आप देखे होंगे चिराग पासवान का भी बोल बदल जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि सरकार को मेजोरिटी जनता ने नहीं दी, ये तोड़ जोड़ की सरकार थी। जनता ने तो साफ मेजोरिटी नहीं दिया, लेकिन ये सरकार बेशर्म है, फिर भी इसने कोशिश करके जोड़ तोड़ कर करके एक पांव बिहार से दूसरा पांव आंध्रा से लाया और इसने सरकार बनाई। तो ऐसी अपाहिज सरकार जिसको जनता ने अपना मत न दिया हो और जबरदस्ती की सरकार हो, ये वाकई अब चलने वाली नहीं, विरोध होगा। आप कह रहे जनता की सरकार ने जनता के लिए कितना अच्छा खासा काम काज कर, अतिक्रमण हटा रहे बिहार से, बिहार को साफ कर रहे हैं बुलडोजर चलाकर। उनके खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साहब ने कहा कि बिहार में बुलडोजर चलाना गलत है। तो मैं समझता हूँ ये साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा होगा, शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में होगा ये मामला कि ये बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं है। आप सही मानते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आज अतिक्रमण के समर्थन में है? नहीं, अतिक्रमण की बात नहीं है। देखिए, मैं अतिक्रमण के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन सर एक सिस्टम होता है। अगर आप किसी को घर से बेघर करेंगे तो उसको पुनर्वास देने का काम तो करेंगे, शेल्टर हाउस तो देंगे। आखिर वो गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे ठंड में किलकिलाती ठंड में कहाँ जाएंगे? आप अतिक्रमण को गरीब से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, अतिक्रमण गरीब नहीं है, वो उसको आप एक मजबूरी कह सकते हैं कि मजबूरी के तहत किसी ने अपना आशियाना बनाया है, तो सरकार का दायित्व बनता है। कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 8 करोड़ कुछ पुनर्वास दिया गया था उन लोगों को जिनके पास घर नहीं थे। आपको पता है भूमि बिल जो लाया गया था, वो विनोबा भावे ठाकरे अधिग्रहण बिल लाया गया। तो ये सारी समस्याएं देश की जनता के लिए थी, देश के किसानों के लिए। सम्राट चौधरी अगर बुलडोजर चलवा रहे हैं, सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं हम कोर्ट के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, कोई एक्शन ले तो कुछ सोच समझ करके ले रहे होंगे ना। होम मिनिस्टर है बिहार के, कुछ गलत कदम कैसे उठा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कब कोर्ट की बात मानी है? कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था उत्तर प्रदेश में कि ये बुलडोजर गलत है। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 14 दिनों तक लगातार बुलडोजर चलवाई। क्योंकि देखिए, कहावत है, एक शेर है, मैं अर्ज करना चाहता हूं आपके माध्यम से। वो शेर ये है कि गलतफहमी में उन अदाओं को न माने, गलतफहमी में अदाओं को न माने, कि जिस तरीके से गलतफहमी इन लोगों की थी, उन अदाओं को ये नहीं मान रहे थे कि कोर्ट क्या कह रहा है, ये सीजीआई क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। तो ये मनमानी करे सम्राट चौधरी जी, बिल्कुल मनमानी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बस मात्र, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने की सरकार है, ओनली 3 months। बिहार में पूरे देश में केंद्र की सरकार गिरेगी, 23 राज्यों की सरकार ऑटोमेटिक ही अपने गिर जाएगी। वो आपको
प्रोपेगेंडा फैलाने की जरूरत नहीं है। आपको 3 महीना वेट करना है, 3 महीने के बाद पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की हो गई। अस्थि विसर्जन करने कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर जाएंगे।